बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 मार्च आज का दिन है और आज की जो ख़बरें हैं वो मैं आपके सामने पहले जल्दी से रख दूं, उसके बाद फिर तफसील से उनका एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं। कल बड़ी अहम मुलाकातें हुई, उसके बाद आपको याद होगा आर्मी चीफ की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात थी, शहबाज शरीफ की जेन मैरियट से थी, इसहाक डार की बेल्जियम में न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस की मुलाकातें थी, डोनाल्ड लू की बहुत बड़ी हियरिंग थी। उसके बाद फिर आर्मी चीफ की आज शहबाज शरीफ के साथ बड़ी अहम मुलाकात। कल के जो बयानात हैं उसके बाद वाशिंगटन में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में एक बड़ी हलचल मची हुई है। डोनाल्ड लू का शुक्रिया भी अदा करें जिसकी वजह से इस वक्त आलमी मंजरनामे पर कैदी नंबर 804 छाया हुआ है। पूरे अमेरिका समेत दुनिया भर में इमरान खान के नाम का डंका बाज रहा है। उसकी वजह क्या है? डोनाल्ड लू के जो कल झूठ बोले गए वो पकड़े गए और सहूलतकार भी पकड़े गए। साजिशें सारी खुलकर अवाम के सामने आई और अब खान की रिहाई लाजमी नजर आ रही है। देखिए, डोनाल्ड लू की इस हियरिंग के बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। अमेरिकी कांग्रेसमैन खुलकर बरस पड़े, वहाँ मीडिया में बड़ा दबाव बढ़ गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के मुकदमात में तमाम तफसीली रिपोर्ट भी मांग ली और इसके साथ साथ जो केपी में अली अमीन गंडापुर की मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के साथ एक बड़ी अहम तस्वीर जारी की गई और इसके साथ साथ इमरान रियाज ने भी बराह रास्त रेड लाइन आज तोड़ी है, वो भी बताता हूँ। शहबाज शरीफ का बूट पॉलिसी का सफ़र जारी है। अपने सीनियर तरीन पार्टी रुकन वज़ीर दिफा को गंदी और नंगी गालियाँ देने के बावजूद उसका दिफा करने की बजाय जनरल बाजवा, जनरल फैज़ का दिफा शुरू कर दिया और आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून कह रहे हैं इन्हें कौमी असम्बली में तलब नहीं किया जा सकता। उसकी क्या वजह बड़ी तफसील से मैं आपको बताऊँगा। सेनेट में आज़म स्वाति, जुल्फ़ी बुखारी, सनम जावेद और मुराद सईद के कागजात मुस्तरद है, वो मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में जो इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल का एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके बाद हाई कोर्ट के 4 जजेस भी अपॉइंट किए हैं जो मुस्तरद किए जाएंगे कागजात, वो सुनेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उस पर भी एक बड़ा हुक्म आया है और काजी फायद साहब ने जहां एक ख़तरनाक बयान DHA के बारे में दे दिया कि शहीदों के नाम को बेचकर प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, बड़ा ख़तरनाक बयान। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रोकना उम्मीदवारों को जो खिलाफ वर्जी इलेक्शन पर बात की है। मोनसलाई समेत जो 2-3 रहनुमा मुराद सईद और हमाद अजहर, इनके खिलाफ कौन सा प्लान बनाए सामने नहीं आ सकते। लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड लू के बयान की वाशिंगटन, इस्लामाबाद, पिंडी में जो हलचल मची इस पर बात करें कि डोनाल्ड लू कहता है कि रजीम चेंज अपॉइंट मैंने नहीं करवाई, मेरा इससे कोई लेना, जिन्होंने किया वो जाने उनका काम। खान के केस में ये बाकायदा रिहाई दिलवाने वाला बयान है। हुकूमत को अब अदालत को ये फैसला करना होगा कि साइफर मामले पर डोनाल्ड लू की गवाही को तस्लीम करना है या रिजेक्ट करना है। अगर तस्लीम करें तो फिर इमरान खान पर गया बनाया जो मुकदमा है वो झूठ है, लोग है। अब ये झूठ अगर डोनाल्ड लू बोल रहा है तो फिर जनरल बाजवा को आर्टिकल 6 लगेगा, उस जुमरे में बुलाना पड़ेगा। इस मामले पर ये हालात इस नहज पर पहुंचे कि इमरान खान की देखिए हुकूमत गिराने से लेकर अब तक कमोबेश एक मुहतात अंदाजे से के मुताबिक 130 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान, जो पाकिस्तान के कर्जे जितना मामला बनता है। खान की हुकूमत जब से गिराएगी, आप मईशत का सारा हिसाब किताब करें तो ये तकरीबन पाकिस्तान के मजमूई कर्जों जितना नुकसान इन 2 सालों में हुआ है जो रजीम चेंज ऑपरेशन में, इतना अफगानिस्तान को नहीं हुआ। तो ये 2 सालों के अंदर मुआशी तबाही, सियासी तबाही, ये सारी बड़ी मुल्क की मकबूल तरीन रहनुमाओं को जेलों में डाला, खान जेल में, पार्टी टूटी, 2 नंबर धांधली के जरिए जमहूरियत का शफखून हुआ, अवाम की बुनियादी हकूक़ की पामाली हुई, संगीन तरीन मामलात हुए कि यहाँ तक अमरीका मजबूर होकर सेनेट की सबसे बड़ी समात करने पर वहाँ मरकज़ी किरदार डोनाल्ड लू को बुला लिया। अब ये मामलात एक नया ट्विस्ट ले गए। डोनाल्ड लू ने तो अपने ऊपर इल्ज़ामात को झुटला दिया। कल की समात में उसने बहुत सी ऐसे बातें की, लेकिन ये मामला मज़ीद संगीन हो गया। उसकी मैं आपको बुनियादी वजूहात अगर बताऊं तो देखिए, सबसे बड़ा खान पर केस साइफर केस है। ये अमेरिका से आया। खान ने पब्लिक में अवाम के सामने 27 मार्च के जलसे में बात की कि साइफर क्यों हुआ। फिर उस पर बहुत से सवालात अब उठ चुके हैं, कानूनी निज़ाम पर, इदारों की अहलियत पर, हुकूमत के जायज़ नाजायज़ होने पर, इनकी काबिलियत पर एक पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। खान की रिहाई में देखें सबसे बड़ा अहम बुनियादी सवाल जो डोनाल्ड लू कह रहा है कि साइफर एक झूठ है। अगर आप डोनाल्ड लू की बात तस्लीम कर लें तो फिर नेशनल सिक्योरिटी के इदारों की 2 मरतबा तस्दीक कहाँ जाएगी? इतने बड़े हाई लेवल पर से तस्लीम कैसे किया गया? एक दफ़ा खान के दौर में, एक दफ़ा शहबाज शरीफ के दौर में बाकायदा तौर पर नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का अलामिया भी निकाला गया। शहबाज शरीफ की काबीना ने जो समरी मंजूर की उस पर ISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा अंदरूनी मामलात में संगीन मुदाखलत भी करार दिया गया और सबसे बढ़कर अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर डिमार्श भी किया गया। अगर साइफर के वजूद पर बात करें कि वो नहीं आया, वो झूठ है, तो फिर ये मामलात कैसे हुए? फिर इमरान खान को साइफर पे 10 साल की सज़ा कैसे दी गई? और अगर साइफर मौजूद है, उसके मुंदरजात अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट अपनी प्रेस ब्रीफिंग में पहले तस्लीम कर चुका है, तो उसके अंदर ऐसी जो ज़बान थी जो इंटरसेप्ट की स्टोरी में साइफर लीक हुआ वो सब रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें वाज़े तौर पर इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए अगर ना हटाया तो पाकिस्तान संगीन नताइज भुगतेगा, सब मौजूद है रिकॉर्ड में। ये साइफर फिर जनरल बाजवा को क्यों आया, डिप्लोमेटिक चैनल में दफ्तर खारजा के पास
क्यों नहीं आया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों हुई, सलामती कौंसिल की मीटिंग्स क्यों हुई, और सबसे बढ़कर इमरान खान बेगुनाह जेल में क्यों कैद है। ये पाकिस्तान के लोगों को देखे पहले ही अपने इदारों पर एतमाद नहीं, अब इस मामले के बाद ये एतमाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा कि लोग अब करें किस पे एतबार, अपने इदारों पर करें, हुकूमत पर करें, वजारत खारजा पर करें, अमरीकी अहदेदारों पर करें, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ये पाकिस्तान की आवाम के ये जो सवालात हैं बिल्कुल जायज़ है। ख्वाजा आसिफ जिस तरह आज कह रहा है, मिसाल के तौर पर नंगी और गंदी गालियां दी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने, ये वही लोग हैं जो रजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल थे, जिन्हें ये ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में बुलाना चाहता था, लेकिन वज़ीर कानून आज़म ज़ीर तारड़ कहता है कि इन्हें हम पार्लियामेंट में नहीं बुला सकते। अब आपको मैं वजह बताता हूँ क्यों नहीं बुला सकते और साइफर किस तरह इनसे जुड़ा हुआ है। देखिए, इसी शहबाज शरीफ के साथ बैठ के 2018 में इलेक्शन से पहले तमाम वज़रा की काबीना की लिस्ट बनाई गई, मीटिंग्स की गई। जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसिफ को 2018 के व्हाट्सएप के पैगाम पर उस्मान डार के खिलाफ जितवाया। 2018 में वफाक में 25, पंजाब में 40 नशिस्तें दिलवाईं। इसी जनरल बाजवा जनरल फैज़ ने फजल रहमान, बिलावल से, मरियम से खान के खिलाफ 3 लॉन्ग मार्च करवाए, धरने करवाए, हुकूमत गिराने के टास्क दिए। इसी जनरल बाजवा जनरल फैज़ ने नवाज शरीफ के साथ डील की, 50 रुपये के स्टाम्प पर उसे बाहर निकाला, उसकी स्टेज्ड बीमारी करवा के, और फिर कोरोना के दिनों में शहबाज शरीफ को बुलाने हुकूमत संभालने वाले यही जनरल बाजवा जनरल फैज़ थे, जो खुद ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि 2019 में खान की हुकूमत के 7 महीने बाद हमें दोबारा हुकूमत ऑफर की गई। अब इसी जनरल बाजवा ने सारी की सारी नून लीग ने मिलकर इन्हें कुरान पर हलफ दे के एक्सटेंशन भी दी। फिर इनके साथ वही डील लंदन मुआहदा जो खान ने बताया, फिर गिरफ्तारियां करवाई, रिहा करवाया, केसेस कराए, डीलिंग की, और ख़ुद मोहम्मद जुबैर के बयान आज देख लें कि मरियम नवाज के कहने पर 2 मुलाकातें हुई। ख्वाजा आसिफ इकरार कर चुका है कि किस तरह ISI के मैस में बैठ के इन्होंने टूटी हुई PDM को दोबारा जोड़ा। ये TV पर उसके रिकॉर्ड बयान है। किस तरह आदम एतमाद लाएगी, सिंध हाउस की मंडियाँ लगी, गैर मुल्की सफारतकार मिला के नूर आलम खान जैसे 20 लोटे बनाए गए। किस तरह जनरल बाजवा ने फिर शहबाज शरीफ के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में जो फर्दे जुर्म जिस दिन लगनी से वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया। फिर जनरल बाजवा ने किस तरह इमरान खान पे 200 से ज़ायद केसेस बनवाए, और जो मरियम नवाज जलसों में कहती नहीं तराजों के पलड़े बराबर करो, तो उन्होंने पलड़े कैसे बराबर किए, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे पूरी फील्ड कैसे उखाड़ दी। 2024 का पूरा इलेक्शन तरीके इंसाफ से छीन कर, लूट मार के, डकैती करके सारी की सारी हुकूमत इन लोगों को कैसे दी। जो कहते थे आसिफ जरदारी लियारी गैंग का सरपरस्त है, हज़ारों लोगों का कातिल है, मेमोगेट इसने लिखा, फौज को गद्दार का, वो सुप्रीम कमांडर बन गया। और मज़े की बात, पनामा केस में जो JIT थी उसमें DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के तौर पर जो लोग बैठे थे JIT में, वही आज सबसे ताकतवर लोग पाकिस्तान के पूरी कौम को बता रहे थे उस वक्त नवाज शरीफ करप्ट है और शहबाज शरीफ करप्ट है। आज वही नवाज शरीफ को मुकदमात में से बरी भी करवाया, और उसी शहबाज शरीफ को जो 40% करप्शन में से पैसे लेता था, खुद सहाफ़ियों को बता के उसे वज़ीर-ए-आज़म भी बनाया। तो फिर ये सारी बातें कैसे तस्लीम करें। फिर साइफर भी दुरुस्त है, खान के साथ जो ज़्यादती है वो भी गलत है। तो ये सारा मामला आपके सामने। खान को तो देखें अदालतों ने सादिक और अमीन और मासूम तक करार दिया हुआ है। इमरान खान की बातों को तो कौम तस्लीम भी करती है और मानती भी है। इस हिसाब से साइफर बिल्कुल मौजूद था। उसका सबूत इंटरसेप्ट की वो स्टोरी, डोनाल्ड लू का झूठ, खुद अमेरिकी कांग्रेसमैन, अभी वो रोखन्ना ने जो बात की खुलकर कि डोनाल्ड लू का अच्छा सिर्फ ये एक झूठ नहीं, उसकी थोड़ी सी अगर आप तफसील निकालें तो बहुत सारे इसके झूठ आप पकड़ सकते हैं। कल की जो हियरिंग थी उसमें ही अगर आप देख लें तो उसने इलेक्शन के मुतालिक भी बड़ा अहम बयान था कि इलेक्शन में धांधली और मुदाखलत हुई है, दोबारा इलेक्शन करवाना चाहिए, यहाँ वो तस्लीम कर रहे हैं। और इस पूरी हियरिंग में एक दफ़ा लफ्ज़ नहीं सुना कि आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन कहीं हो। ये इलेक्शन कहते हैं अगर दोबारा ना हुए तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बराह रास्त बुरा असर पड़ेगा, और ख़ास तौर पर जो अमेरिकी पाकिस्तानियों पर हमले होते रहे उसकी भी तफ्तीश शुरू हो चुकी है। अब इसके डोनाल्ड लू के झूठ और बयानात के मुताबिक अगर सोशल मीडिया पर आप देख लें, इसने अपनी बीवी के बारे में कल हियरिंग में एक बात की कि वीडियो में, जिसका अपना वीडियो बयान था, नेपाल में इसने कहा जी मैं अपनी बीवी को नेपाल में मिला हूँ, वहाँ मोहब्बत हुई, इसकी वीडियो पड़ी है, मेरी शादी हुई, बच्चे हुए। फिर दूसरी वीडियो में कहता है जी कि इसके बयानात देखे और इसकी प्रोफाइल देखे कि जी मुझे मेरी बीवी हिंदुस्तान में मिली, वहाँ मोहब्बत हुई, वहाँ प्यार हुआ, वहाँ शादी हुई, वहाँ बच्चे हुए। अब कल सेनेट में ये क्या कह रहा था कि मुझे मेरी बीवी पाकिस्तान के अफगान रेफ्यूजी कैंप में मिली, वहाँ मोहब्बत हुई, प्यार हुआ, शादी हुई, बच्चे। और बंदा पूछ रहा है कितनी बीवियाँ हैं और कितना प्यार है और कितने बच्चे हैं और कौन कौन से मुल्क हैं। तो ये सारे देखिए झूठ के पाँव नहीं होते। यहाँ पर शिद्दत से बाहू जी भी याद आए, नवाज शरीफ, आले शरीफ खानदान, उनके बयानात भी ऐसे ही हुआ करते थे, आपको याद हो, बड़ी शिद्दत से याद आए। क्योंकि झूठ की सबसे बड़ी वजह है कि वो भूल जाता है इंसान, याद नहीं रहता। डोनाल्ड लू भूल गया होगा सब कुछ, इसी तरह मियाँ जी भी भूल जाते थे, शहबाज साहब, नवाज साहब भी। डोनाल्ड लू की हियरिंग में एक बड़ा अहम मामला, वहाँ तंजीम है कोड पिंक जो फ़लस्तीन के हमायत में बड़े एहतजाज करती है, पूरी दुनिया में नज़र आते हैं ये अक्सर और बेशतर। जो बाइडन और उनकी तकारीर में आप अमरीकी देखें, बड़ी बड़ी जो करते हैं फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, तो वहाँ लोग शोर मचाते हैं, जिन ज़बरदस्ती उस हॉल से गिरफ्तार करने की वीडियो आपने देखी होंगी बहुत सी। कोड पिंक इस
तंजीम का नाम है। कल ये भी मौजूद है अपनी उस हेयरिंग में और उस खातून ने अपने हाथ पे फ्री 804 भी लिखा हुआ था और ये पूरी दुनिया में तस्वीर वायरल हुई। ये वहाँ पे एहतजाज करने आए थे लेकिन इस समाज से पहले ही ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। तो इसीलिए ये फिर इंटरनेशनल मीडिया इस तरह की चीज़ें उठाता है। 804 कौन है? अब कल से 804 हर जगह मशहूर हुआ है। तो डोनाल्ड लू को जहाँ रगड़ा लगा वहाँ इमरान खान की ये जो ज़्यादती और जुल्म है ये भी पूरी दुनिया के सामने आई। अमेरिका में देखें इस तरह की बातें जैसे पाकिस्तान में भूल जाते हैं वहाँ नहीं भूली जाएंगी। ये इलेक्शन बाइडन को बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये मामला याद रखिएगा, इसकी जड़ों में बैठ जाएगा। अभी आज इसके साथ साथ इसी तनाज़र में जो मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के बाद और शहबाज शरीफ की बरतानवी सफ़ीर की मुलाकात के बाद अब आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म की बड़ी अहम मुलाकात है। इसमें एक तो SISF एपेक्स कमेटी से पहले हुई, उसमें वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया गया। ज़ाहिर है जो मामला डिस्कस हुए पाकिस्तान की सियासी मुआशी इस्तेहकाम के मुतल्लिक और वो तमाम मामलात वही डिस्कस हो गए। आपको पता है खान के बगैर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। इसके बाद अच्छा यहाँ पर एक बड़ी अहम तस्वीर जारी की गई जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और पंजाब की वज़ीर आला जो है मुराद अली शाह इधर, बलोचिस्तान का वो भुगती उधर और इधर इन्हें खड़ा करना पड़ा गंडापुर को। अब 18 मार्च को पिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने लिख कर बयान दिया अदालत में कि अली मीन गंडापुर गिरफ्तारी से बचने के लिए छुपा हुआ है। तो अदालत ने फिर उसके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए। अब अली मीन गंडापुर आज पिंडी में ही मौजूद था और वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी खड़ा था और SIFC में भी मौजूद था, उसे गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? ये नाकाबिल ज़मानत वारंट ऐसे ही हैं। अब लोग पूछते हैं जो बाकी रोपोश रहनुमा हैं उनकी भी बड़ी अक्सरियत तो सामने आ चुकी है, अदालतों से रिलीफ भी मिल चुकी है, मामलात भी हल हो चुके, लेकिन मुराद सईद हुआ, मोनस सलाई हुआ, हमाद अजहर हुआ, ये लोग क्यों नहीं सामने आने दिए जा रहे? इन्हें क्यों रोका जा रहा है? आज मोनस सलाई ने बड़ा अच्छा उस पर बयान खुद ही बता दिया कि हमारी वापसी तब होगी जब खान की वापसी होगी, क्योंकि हमारे लिए ना जेल वाला ना FIA वाला मनसूबा एक अलग प्लान है और ये प्लान बड़ा ख़तरनाक प्लान है जिसमें देखें मुराद सईद का सबको पता है, उसे किसी सूरत में छोड़ने पर तैयार नहीं। अरशद चीफ का वो आई विटनेस है वो, और हमाद अजहर और मोनस सलाई का भी मामला यही है। दोनों के वालदैन आपको पता है, सॉरी हमाद अजहर के वालदैन तो नहीं, लेकिन वो जिस तरह फंसे हुए ये चाहते हैं अवाम को मोबिलाइज़ करने के लिए ये लोग आ ना सकें, ने जलावतन किया। जिस तरह माजी में आसिफ जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, अल्ताफ़ हुसैन सबको मखसूस दौर के लिए पूरे प्रोसेस से निकाल दिया जाता था, जब तक वो फैसला साज मैदान में रहे ये लोग वापस नहीं आ सकते। इसी तरह बाकायदा तौर पर यही कोशिश इमरान खान से कैसे की जा रही है कि सऊदी अरब की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कोई मुआहदा ऐसा सामने ना आए। खान को ये ऑप्शन बार बार जो दे रहे हैं, अभी हामिद मीर का बयान आ गया सामने कि खान के पास जो कुछ लोग पैगाम लेकर गए, डील लेकर गए कि आप चले जाएँ, खान ने उनसे कहा कम अज़ कम इस ज़िंदगी में तो मुमकिन नहीं है कि कोई डील हो या मैं जाऊँ पाकिस्तान छोड़ के, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इमरान खान तो ऐसा मामला करेंगे नहीं। इमरान खान को उन्होंने वाज़े तौर पर यह डील बारहा तरीके से ऑफ़र की हुई है कि मुल्क से चले जाएँ, केसेस ख़त्म होंगे, हुकूमत चलने दें, उसके बाद आप वापस आ जाए। लेकिन आपको पता है वो किसी सूरत में इमरान खान इस चीज़ पर तैयार नहीं, और इमरान खान ने तो इस हुकूमत के गिरने का वक्त दे दिया है कि ये खुद गिराएंगे और ये आपके सामने ये हुकूमत होती हुई नज़र आएगी। देखें अभी मैं आपको एक छोटा सा उसका सबूत दूँ। अभी चीन और IMF के दरमियान आपको दो हाथियों की लड़ाई है, बहुत बड़ा फड्डा है इनके दरमियान। तो अब जो बड़ी लड़ाई है उसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान पे आएंगे। जो खान ने 5-6 महीने का वक्त दिया, बड़ी सोच विचार के बाद दिया है। $1 अरब इन्होंने IMF से लिया है। अब चीन के जो CPEC को बंद करने की, जी हम आपको पैसे नहीं देंगे। अब होगा क्या? ये शी जिनपिंग चीन के सदर का ख्वाब है। CPEC याद रखें $67 अरब लगा चुके हैं। $67 अरब लगा के वो क्या खामोश हाथों पे हाथ रख के बैठेंगे? ज़रा कॉमन सेंस की बात है, सोच ले ज़रा। ये बेवकूफ़ी है। अमेरिका और IMF आपस में लड़ रहे हैं, सॉरी चीन और IMF। एक तरफ $8 अरब का पैकेज है, दूसरी तरफ चीन के $67 अरब है, और चीन के 30% कर्जे पाकिस्तान ने देने हैं। तो ये दो हाथियों की लड़ाई में घास आपको पता है जिस तरह कुचली जाती है, उसी तरह ये तबाही बर्बादी मचेगी। और ये मईशत ना चलने का, सियासी इस्तेहकाम ना आने का जो इमरान खान ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। इस वक्त चूँकि ये ताकत के घोड़े पर सवार है और ये समझ रहे ये सारी ताकत इनकी है, ये जब घोड़े से उतरेंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा ताकत तो सारी घोड़े की थी, तो हालात बदलेंगे, इन्हें अंदाज़ा होगा। ये बुझते हुए चिराग की फड़फड़ाहट के आप मनाजर कुछ अर्सा देखते रहेंगे। ज़ाहिर है ये जुल्म सितम जो अभी परवेज़ इलाही का मैं देख रहा था, उसकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं सुमर में, आपको पता है वो जेल में कैद है। और इमरान खान के ऊपर जिस तरह कितने मुकदमात हैं। आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट्स का लिस्ट तो लेकर आओ, ज़रा देखें तो सही क्या क्या तुमने बनाया हुआ है। तो हकीकी मानों में इस वक्त तो यकीन करें किसी को पता भी नहीं कि इमरान खान के ऊपर कितने केस हैं, वकला को भी याद नहीं है। अब इतने केसेस ने बनाए। खान की तस्वीर अभी तक इन्हें गवारा नहीं। पंजाब असेंबली में खान की तस्वीर आई तो ये जो इनके मुलाजमीन हैं कंपनी के, वो सारे वॉकआउट करके, हालांकि उसी ऐवान में नवाज शरीफ की तस्वीरें उठा उठा के लहराते वो आटे के थैलों पे बनाने के साथ साथ, लेकिन ये तस्लीम करते हैं। राना सनाउल्लाह भी इसका बयान देखें, कहता है हम जानते हैं, हमें पता है, हम मानते हैं कि अवाम ने हमारे बयानिए को नहीं सराहा और नून लीग को कामयाब नहीं किया, इसीलिए नवाज शरीफ ने खुद को पीछे किया। और बंदा पूछे जब कामयाब नहीं किया तो नवाज शरीफ पीछे हुआ तो शहबाज शरीफ कैसे आगे आ गया? ये तो सीधी सादी आपको पता है बात है, चार्जशीट है।
अच्छा, इसके साथ साथ इमरान रियाज की भी बगावत आपको पता है। इमरान रियाज को मना किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, की रेड लाइन है उनकी, पंजाब की नाजायज़ वज़ीर आला मिस्टर मैडम थीफ मिनिस्टर, उस पर बात नहीं करनी। तो अभी ट्वीट की है अभी आगे, लेकिन प्रोग्रामों में या मुख्तलिफ चीज़ों पर पता चलेगी कि मामला किस तरफ जाता है। और भी बहुत सारी अहम खबरें, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह अगले वीलॉग तक के लिए कुछ छोड़ देता हूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।